बच्चों, let's read the question. Question है, compared to common colloidal sols, micelles have higher colligative properties, lower colligative properties, same colligative properties, and none of these. तो अगर इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे. एक तो करेंगे जी मिसल्स की, मिसल्स क्या हैं, और बात कर लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. ठीक है, और बात कर लेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. तो सबसे पहले कोलॉइडल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज माने कौन कौन सी, जैसे कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, और आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर. ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और सबकी सब सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है. जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी. अब बात कर लेते हैं मिसल्स की. तो मिसल्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं. ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मिसल्स एक ही बात है. ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं, ये ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जो बेसिकली नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे. लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ही बिहेव करते हैं. लेकिन जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाती है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये कोलॉइड्स की तरह एक्ट करने लगते हैं. क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होता क्या है, मिसल्स का फॉर्मेशन होता है. मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो सोप है, आपका डिटर्जेंट है. ये जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं ना, ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे मिसल की फॉर्मेशन होती है ना. अगर हम बात करें मिसल्स कैसे बनते हैं, तो सपोज ये आपका ऑयल या डर्ट पार्टिकल है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोफोबिक टेल आ जाता है, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड आ जाता है. तो मिसल बेसिकली इस तरीके से हम बनाते हैं. ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर लविंग होता है. ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो वाटर हेटिंग होती है ना. तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये मेरा एक ऑयल है या डर्ट पार्टिकल है, तो डर्ट पार्टिकल के साथ आपकी हाइड्रोफोबिक टेल लगेगी क्योंकि वो वाटर से तो दूर भागने वाली है ना. और आपका हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की तरफ होगा जहां पानी है. तो इस तरीके से ये जो एग्रीगेशंस बनते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मिसल बोल देते हैं. जिसका यूज होता है एक्शन ऑफ सोप में, एक्शन ऑफ डिटर्जेंट में, जो इनका क्लिनजिंग एक्शन होता है. इस तरीके से होता है कोलॉइड्स, इस तरीके से मिसल्स के फॉर्मेशन बनते हैं. अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मिसल्स हैं, दीज आर बिगर पार्टिकल्स, है ना. ये क्या है, बिगर पार्टिकल्स. तो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर बिगर. सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं. 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एग्रीगेट्स बना रहे हैं, तो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा कोलॉइड्स में वो कम हो जाएगा, है ना. क्योंकि एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवरऑल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं आपके कोलॉइडल सोल्यूशन में, है ना. तो इसीलिए क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने के वजह से आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, वो क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है. क्योंकि कोलॉइड्स में, एसोसिएटेड कोलॉइड्स में पर्टिकुलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं क्योंकि मिसल्स की फॉर्मेशन होती है, एग्रीगेशंस बनते हैं. तो ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वो भी कम हो जाएगी. तो कॉमन कोलॉइडल सोल्स के मुकाबले मिसल्स में लोअर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ये यहाँ पे एसोसिएटेड कोलॉइड्स में या मिसल्स में एग्रीगेशंस बन रहे हैं. जैसे आपको ये यहाँ पे दिखाया मैंने, इसी तरीके के मिसल्स बन रहे हैं. तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. नॉर्मल कोलॉइडल सोल में इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होते, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होते. एसोसिएटेड में ऐसा होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअर होगी इनकी. और अगर फाइनल आंसर में आप देखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.